एक ऐसे ज़माने में जब एंटरटेनमेंट के ऑप्शंस लिमिटलेस हैं और देखने वाली ऑडियंस का अटेंशन स्पैन इज नॉट मोर देन दैट ऑफ अ टॉडलर इन अ टॉय शॉप, एक शो है जो यूट्यूब पर बस मज़े मज़े में सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग और इम्पैक्टफुल बन गया है। क्या है शो का सीक्रेट? क्यों ये हर एक एपिसोड के साथ इतना पॉपुलर हो रहा है? और क्या ये एक नए जॉनरा की या फिर लेट्स से एक न्यू टाइप ऑफ कंटेंट की शुरुआत है? इसका आंसर सिर्फ एक लाइन में देना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ शो की नहीं है, बात है उस नए ट्रेंड की जो क्रिएटर्स और ऑडियंस दोनों को रीडिफाइन कर रहा है। इस एपिसोड में, जिसका आई वुड से कोई भी पॉइंट नहीं है, जस्ट लाइक लाइफ, थोड़ा सा कंटेंट प्रोडक्शन पर्सपेक्टिव से और एक फैन पॉइंट ऑफ व्यू से लेट्स डाइसेक्ट दिस शो। इंडियाज गॉट लेटेंट एक सिंपल सी प्रेमाइस पर बेस्ड है, एक टैलेंट शो जो एंटरटेन करने के लिए बना है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा अनकन्वेंशनल ट्विस्ट है इन द डेफिनेशन ऑफ टैलेंट। यहाँ कंटेस्टेंट्स अपने अनफिल्टर्ड और ऑथेंटिक सेल्फ को लेकर आते हैं या फिर ट्राई करते हैं, और हर एक परफॉर्मेंस के पीछे एक सरप्राइज एलिमेंट छुपा होता है। ये शो एक मास्टर क्लास है इन स्ट्रक्चर्ड रैंडमनेस। ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी पे जीता है, जो इंश्योर करता है कि कोई भी दो एपिसोड्स एक जैसे ना लगे। एंड हम लोग एज एन ऑडियंस या फिर जो कोई लाइव देख रहा है, उनके लिए ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी एक डोपामिन हिट की तरह काम करती है, और ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी एक एनर्जी लेके आती है जिसकी वजह से लास्ट तक हर व्यूअर का अटेंशन बना रहता है। द चांस ऑफ विनिंग इन दिस शो हैज नथिंग टू डू विथ योर परफॉर्मेंस। इट हैज़ टू, बट ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप कितने भी टैलेंटेड हो सकते हो, बट द रियल परफॉर्मेंस स्टार्ट्स व्हेन योर एक्ट स्टॉप्स। कहाँ थे आप इतने सालों से यार? गांव में। अच्छा साल तो गांव में था अभी कि भाई आप जिस एज में आ रहे हो, आप तो बड़े मेरे को तो हो गया 1 साल से ज्यादा हो गया। Bro, I love this guy, bro. I fucking love him, man. जो कन्वर्सेशंस इन एक्ट्स के बाद होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वही शो का मेन मटेरियल होता है, जिसकी वजह से ऑडियंस को और ज़्यादा मज़ा आता है। एंड मोस्टली वही कन्वर्सेशंस उस पर्टिकुलर कंटेस्टेंट का फाइनल स्कोर डिफाइन करते हैं, जो इस अजूबे से पॉइंट सिस्टम को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करता है। इन दिस टाइम दैट वी आर लिविंग इन, ट्रेडिशनल टैलेंट शोज पे ऑडियंस का अटेंशन ऑलरेडी डिक्लाइन पर है। ये शोज ऑडियंस को एक सिंपल सी रिपीटिंग स्ट्रक्चर पे बेस्ड लगते हैं, बट लेटेंट एंड अदर सिमिलर शोज हैव कंप्लीटली फ्लिप्ड द स्क्रिप्ट। ये सिर्फ टैलेंट का शो नहीं है, एक्चुअली टैलेंट का तो है ही नहीं, ये एक स्पेस क्रिएट करता है जहाँ क्रिएटिविटी और क्योस मिलके एक इंगेजिंग सा एक्सपीरियंस बनाते हैं। कंटेस्टेंट्स के ब्लेटेंटली यूनिक एक्ट्स एक ऐसे नैरेटिव को शेप करते हैं जो बाकी फॉर्मेट्स में मिसिंग होता है। ये शो आज की ऑडियंस की साइकोलॉजी को डायरेक्टली टारगेट करता है, जो रिलेटेबिलिटी और ह्यूमर को पॉलिश नैरेटिव्स के ऊपर प्रेफर करते हैं। इसी वजह से लेटेंट इतना रिफ्रेशिंग फील होता है। ये शो एक रिमाइंडर है कि रॉ एनर्जी और ऑथेंटिसिटी कभी स्टाइल आउट नहीं होते। तुमसे जलते हैं लोग, क्यों न पूछे सलीखा, कैसे किया तुमने, सिखाओ हमें भी तरीका। आज की ऑडियंस हाइपर अवेयर है, वो फटाफट डिसाइड कर लेती है कि कोई कंटेंट उनके टाइम के लायक है या नहीं। ट्रेडिशनल टैलेंट शोज काफी सारे इमोशनल बैक स्टोरीज पे रिलाई करते थे, लेकिन आज के मॉडर्न डे व्यूअर के लिए ये फॉर्मूलाज आउटडेटेड हैं। इस नए एज कंटेंट का कोर रिलेटेबिलिटी और अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि कॉमेडियंस इस स्पेस को लीड कर रहे हैं। चाहे कोई ट्रेडिशनल रियलिटी शो का होस्ट हो या फिर इन शोज के क्रिएटर्स, इन सब का लिंक विद कॉमेडियंस वाज वेरी इंटेंशनल, as if it was bound to happen. Comedians naturally स्पेस के लीडर्स बन गए हैं, चाहे वो स्टैंड अप कॉमेडी हो या फिर कॉमेडी और ह्यूमर इन जनरल। इनका एसेंस ही रिलेटेबिलिटी है। ऑर्डिनरी लाइफ को ह्यूमर में कन्वर्ट करना या फिर ऑडियंस के साथ इंस्टेंटली कनेक्ट करना, यही इनका फोटे है, और यही रिलेटेबिलिटी लेटेंट को बैकबोन देती है। कंटेस्टेंट्स और जजेस के बीच एक स्पॉन्टेनियस एनर्जी देखने को मिलती है, और यही शो को इंजॉयबल बनाती है। तो कविता इस प्रकार है कि समय रैना की बात करें तो उनका नेचुरल करिश्मा और अलग अलग लोगों से इंस्टेंटली बॉन्ड बनाने की एबिलिटी उनको लेटेंट के लिए एक परफेक्ट होस्ट बनाती है। समय का एक सटल येट इम्पैक्टफुल होस्टिंग स्टाइल है जो शो को एक ऑर्गेनिक वाइब देता है, और कई बार उनके क्विक इम्प्रोवाइजेशंस और जोक्स वो यूनिक मोमेंट्स देते हैं जो लोग बहुत टाइम बाद भी याद रखते हैं। और इन्हीं वजहों से कॉमेडियंस के लिए एक यूनिक एज है जो उनके कंटेंट को ऑडियंस के साथ डीपली रेजोनेट होने देता है। ऑडियंस को एक फ्रेश और ऑफबीट होस्ट चाहिए होता है जो स्क्रिप्टेड एक्ट्स को भी एक अनस्क्रिप्टेड मजा दे सके, और कॉमेडियंस का यही आर्ट लेटेंट के डीएनए का हिस्सा बन गया है।
अगर आप कंटेंट के एक्चुअल आइडिएशन और प्रोडक्शन पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडियाज गॉट टैलेंट एक इम्पॉर्टेंट इंसाइट देता है। ऑथेंटिसिटी हमेशा ओवर प्रोडक्शन से ज्यादा इम्पैक्टफुल होती है। जजेस के रॉ रिएक्शंस, कंटेस्टेंट्स के नर्वस येट जेन्युइन परफॉर्मेंसेस और इन सब से बना हुआ ऑर्गेनिक केओस शो को एंगेजिंग बनाता है। ये याद दिलाता है कि परफेक्शन इज इम्पॉर्टेंट बट नॉट नेसेसरी। जो चीज एक्चुअली मैटर करती है इज कनेक्शन। प्रोडक्शन का स्केल चाहे बड़ा हो या छोटा, लेकिन उसके इम्पैक्ट का स्केल इमोशंस और रिलेटेबिलिटी डिफाइन करते हैं। शो का प्रोडक्शन स्टाइल सिंपल है येट इनक्रेडिबली इफेक्टिव। हर एक कैमरा एंगल और रिएक्शन शॉट कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ट्राई करने की कोशिश नहीं करता। इट वर्क्स द वे इट इज एंड हमें एज अ व्यूअर उस रूम में फिजिकली प्रेजेंट होने की फीलिंग देता है। फिल्म मेकिंग में देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल। ये एक ऐसी चीज है जो आपने कहीं ना कहीं देखी होगी, इवन इफ यू डोंट नो द एग्जैक्ट टर्म फॉर इट। सिंपल भाषा में बताऊं तो जब एक कैरेक्टर कैमरा में देखकर ऑडियंस को एड्रेस करता है तो एक ऐसी फीलिंग आती है कि वो स्क्रीन से बाहर निकलकर हमसे इंटरेक्ट कर रहा है। ये टेक्निक मूवीज और शो में यूज होती है टू मेक द ऑडियंस फील मोर कनेक्टेड एंड एंगेज्ड बाय ब्रेकिंग द इल्यूजन that films create in the first place. For an example, डेडपूल की फिल्म्स में ये टेक्निक बहुत बार यूज होती है और ऐसा लगता है कि वो कैमरा में देखकर हमसे बात कर रहा है। Fourth wall break inside a fourth wall break. That's like 16 walls. चाहे वो एक नोइंग ग्लांस हो टुवर्ड्स द कैमरा या फिर एक स्लाई कमेंट बाय अ जज, ये सबकॉन्शियसली हमारी व्यूइंग एक्सपीरियंस को एलिवेट करता है और ऑडियंस के साथ कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। जजेस और कंटेस्टेंट्स के बीच के कैजुअल बैंटर्स भी इस इंटीमेसी में ऐड ऑन करते हैं जो ऑडियंस के साथ एक इंस्टेंट बॉन्ड क्रिएट करता है। लिखो 9-8। अब सब कुछ शूट होने के बाद कम्स द पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस। एडिटिंग को कितना भी ओवरलुक कर लो, वो एक पिवटल रोल प्ले करती है। क्विक कट्स, रिएक्शन जूम इन्स और परफेक्टली टाइम्ड साउंड इफेक्ट्स इस केओस को एम्पलीफाई करते हैं बिना ऑडियंस को ओवरवेलम किए। ऐसे लॉन्ग फॉर्मेट शो में एडिट के पेसिंग का ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट होता है, जो शो के ओवरऑल फ्लो को बनाए रखता है। एंड रिजल्ट है एक ऐसा शो जो पॉलिश तो है बट एट द सेम टाइम स्पॉन्टेनियस भी फील होता है, और यही बैलेंस एक सक्सेसफुल पीस ऑफ कंटेंट का सीक्रेट है। जैसे हमने बात करी, फॉर मोस्ट ऑफ अस रियलिटी टीवी एक सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुका है और ऑडियंस अब कुछ नया देखना चाहती है। इंडियाज गॉट टैलेंट एक मच नीडेड डिटॉक्स प्रोवाइड करता है, एक ऐसी जगह जहां प्योर अनफिल्टर्ड फन है, और ये रिलेटेबिलिटी ही इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। कंटेस्टेंट्स हमारी तरह ही एवरीडे लोग हैं जो अपने आप को एक रियल और एक्सेसिबल तरीके से प्रेजेंट करते हैं। दिस शो वर्क्स लाइक अ मिरर, जो लोगों को उनकी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करने का मौका देता है। लेटेंट जैसे शोज नए एरा ऑफ एंटरटेनमेंट को शेप कर रहे हैं। ट्रेडिशनल फॉर्मेट्स को तोड़ना और फ्रेश कंटेंट ऑफर करना आज का मंत्र है, बीट फिल्म्स, वेब सीरीज और टीवी शोज। ये एक चीज और शो करता है कि हर किसी के एंटरटेनमेंट का सोर्स काफी डिफरेंट और यूनिक होता है, येट इट फील्स सो मच कनेक्टेड एंड द सेम। काफी सारे कॉमेडियंस और क्रिएटर्स अब अपने खुद के शोज बनाने लगे हैं, क्या पता कुछ तो अभी शूट हो रहे होंगे। ये एक चीज शो करता है कि ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं बल्कि एक छोटा सा मूवमेंट बन चुका है। लेकिन एक फैक्ट है विच वी कांट डिनाई, इसकी ये फॉर्मेट भी कुछ टाइम बाद रेपिटेटिव और बोरिंग सा लगने लगेगा। शायद कुछ लोगों को ऑलरेडी लग रहा होगा। ऑडियंस का टेस्ट कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होता है which is inevitable, but as creators it is important कि with time वो अपने concepts को री-इन्वेंट करते रहें। I think इसका टेक अवे काफी सिंपल है, एक स्ट्रॉन्ग आइडिया और ऑथेंटिसिटी ही एक शो का सोल है। अगर कॉन्सेप्ट इम्पैक्टफुल है तो शो की सिंप्लिसिटी भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाती है। अल्टीमेटली इंडियाज गॉट टैलेंट ये प्रूफ है कि एंटरटेनमेंट ग्रैंड बजट्स और ओवर प्रोडक्शन का मोहताज नहीं है, ये रियलनेस और रिलेटेबिलिटी की बात है। क्या ऐसे न्यू एज शोज ट्रेडिशनल टीवी को रिप्लेस कर देंगे या फिर ये सिर्फ एक पासिंग फेज है? लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक।